स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगामकर जी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दे दूं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है आसिम मुनीर में, जो सेना प्रमुख है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ में, इनके बीच में। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अपने स्पेशल असिस्टेंट की छुट्टी कर दी। वैसे तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह आदमी इतना छोटा नहीं था। इसका नाम है बिलाल बिन साकिब, पीएमओ में स्पेशल असिस्टेंट था। इसको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हटा दिया है। बिलाल पाकिस्तान के पीएमओ में दरअसल आसिम मुनीर का आदमी था, और बिलाल को मुनीर ने ही पीएमओ में अपॉइंट करवाया था। यह बिलाल व्यक्ति जो है, यह क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। बिलाल बिन साकिब की इंपॉर्टेंस यह थी कि इसके अमेरिकी सरकार में भी बहुत गहरे रिश्ते थे। पीएमओ में स्पेशल असिस्टेंट के पद पर जब तैनात था, आपको याद होगा जनरल मुनीर की व्हाइट हाउस गया था, तो उसकी एंट्री कराने का श्रेय इसी आदमी को दिया जाता है। मुनीर के साथ इसकी तस्वीर भी है कि ये रूट जो था, ये खोला था इसी बिलाल आदमी ने। और अब बिलाल को ये हटाया जाना, ये आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और शर्मिंदगी भी है कि उसका रखवाया हुआ आदमी, क्या औकात है प्रधानमंत्री की वहां की, उसने हटा दिया। अच्छा, ये क्रिप्टो वाली बात, आपको ये भी मालूम है कि हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके तुरंत बाद ट्रंप ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ? पहली डील क्या की थी? पहली डील क्रिप्टो करेंसी को लेकर के की थी, और पाकिस्तान में एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बनाने की घोषणा की थी। ट्रंप का बेटा, ट्रंप जूनियर, और उसके दोस्त, और उसका जो व्यवसाय है वो क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा प्लेयर है। ट्रंप करेंसी चलती है क्रिप्टो की दुनिया में, तो वो सारा काम पाकिस्तान में या एशिया में इस आदमी को दिया गया था। इसलिए आज इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी। अब उस आदमी को शहबाज शरीफ का हटाना, ये सीधा सीधा आसिम मुनीर को उनका एक जवाब है कि सब तुम्हारी मनमानी से नहीं होगा। और माना जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ एक बार फिर एक बड़ा खेल कर दिया। पहले तो उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया सीडीएफ का, आज भी इंतजार करता रह गया आसिम मुनीर, लेकिन अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए जो सरकारी आदेश निकलना था, वो आदेश अभी भी प्रधानमंत्री दफ्तर से नहीं निकल पाया है। और आर्मी चीफ के तौर पर मुनीर का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो चुका है। उसी दिन सीडीएफ पद के लिए नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन 5 दिन हो चुके हैं। यह राज अभी भी बना हुआ है कि वो नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं। और इसके ऊपर बिलाल बिन साकिब के इस्तीफे की टाइमिंग और नोटिफिकेशन का ना आना, दोनों बातें इस बात को कंफर्म करती हैं कि शरीफ भाइयों में और आसिम मुनीर के बीच में तकरार अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया इसको लेकर क्या कह रही है, देखिए। बिलाल बिन साकिब के पास दो बड़ी अहम सीट्स थी। अभी बिल्कुल एकदम से ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी उन्होंने रिजाइन किया, और इनका जो नाम है वो कैबिनेट डिवीजन की जो वेबसाइट है, बड़ी खामोशी के साथ इनको वहां से हटाया गया। लेकिन इस हवाले से हुकूमती जो लोग हैं उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या एक तरफ से उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन दूसरी पोजीशन पे वो काम को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि अभी रिसेंटली इन्होंने अमेरिका का विजिट भी किया था, और क्रिप्टो के हवाले से जो यूएस प्रेसिडेंट है वो भी बड़े कीन रहते हैं, हम उनको अक्सर देखते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो शायद उस हवाले से जिस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जून में उनसे मुलाकात हुई थी, उसमें भी, और फिर उसके बाद सितंबर में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात रही उनके साथ, तो वहां पर भी इस हवाले से कुछ बातें आ रही, कुछ खबरें आती रही। लेकिन अभी खबरें ये हैं कि यहाँ से जो बिलाल बिन साकिब है, मतलब यंग, एक शायद अंडर 30 एज के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया है। अब ये सारी डेवलपमेंट जो हैं, ये पाकिस्तान की कहानी को और उलझा रही हैं। मुझे अच्छे से याद आ रहा है त्रिपाठी जी, आपको याद होगा ट्रंप का बेटा पाकिस्तान गया था, और ये इस आदमी ने एक प्रोग्राम होस्ट किया था। ये मुझे लग रहा है तस्वीरें भी उसी प्रोग्राम की हैं, जब वो क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और ट्रंप जूनियर सामने बैठा हुआ। देखिए, बिटकॉइन को लेकर 2025 वही प्रोग्राम है, और इसी आदमी को श्रेय दिया जाता है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पहुंचाने का। देखिए, कहा ही यही जाता है कि ट्रंप के पाकिस्तान में इंटरेस्ट, वो जो नग वाला टाइप हमारे यहाँ बाबा लोग बेचते हैं, वो तो अलग था। मूल रूप से बिटकॉइन था, और बिटकॉइन में ट्रंप के नजदीकियों का, उनके घर परिवार के लोगों का कंपनी से, और यहाँ जो इस आदमी को बताया जा रहा है और सेना से जुड़े हुए लोग, इनकी कंपनियों के बीच में वो तालमेल था। और बिटकॉइन को, जो अमेरिकी ट्रंप के नजदीकियों की कंपनी थी, उसको यहां पर कारोबार करने के लिए और उसमें पैसे लगाने के लिए मूल डील थी।
अब अगर उसको हटाने की नौबत आ जाए बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या जो सीडीएफ बनते बनते कई बार होता है ना, मतलब वो अपने यहाँ तो हर चीज के लिए एक मुहावरा चलता है, वैसे पाकिस्तानी इस मामले में हमसे बहुत उस्ताद लोग हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो कहीं उस तरफ तो मामला नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा माहौल बदला है। और अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल कोई डील हो जाए, पॉलिटिकल कोई पीस डील हो जाए, तो क्या आसिम मुनीर इतना ताकतवर रह जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब आप कोई एक व्यक्ति होता है, उसको लगता है ठीक है दूसरा हमसे बड़ा डिक्टेटर हो जाएगा, तो फिर थोड़ा लोअर वालों से डील कर लेता है। तो पाकिस्तान में मुझे पॉलिटिकल पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर खान के दिन बहुत ज्यादा दिन वहां नहीं रह गए, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है जब से पिछले कुछ समय से जो स्थितियां बन भाई पिछला एक हफ्ता तो आसिम मुनीर के लिए बड़ा खौफनाक रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इमरान खान को जेल में दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए पूरा एजिटेशन हुआ, रोज बम फट रहे हैं वहां पर, डेली सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, कल भी हुई है, परसों भी हुई थी। और इस बीच में अब ये खबर आना और उसका खुद का नोटिफिकेशन ना निकलना और दुनिया भर में जगहसाई होना कि ये सरकार जो है आसिम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की, ये खुलकर उसको आंखें दिखा रहे हैं और उसका सरकारी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान के बारे में भी हमने आपको बताया था, बहन बाहर निकली तो छोटी सी बात कही कि इमरान बड़े परेशान हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब इसके बाद उनके एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी पोस्ट कल की गई है। लेकिन उसमें एक चीज बस, उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेके आसिम मुनीर कहा। मतलब हाँ, इमरान खान में ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमें भी लग रहा था कि ये मिले हैं अंदर जाकर के और इतनी जद्दोजहद के बाद मिले हैं और बाहर आके सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो ठीक हैं और फिजिकली ठीक हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा परेशान कर रहा है मुनीर, बस इतना ही। तो उसकी बातचीत का एक विस्तार जो है वो बताया गया है एक्स पोस्ट पर। इमरान खान के नाम से एक्स पर पोस्ट हुई है। जाहिर है इमरान खान तो फोन चलाते नहीं है, तो उनके परिवार ने ही ये पोस्ट किया होगा कि ये बातें इमरान खान ने कही हैं। अब इसमें उन्होंने खुलकर आसिम मुनीर का नाम लिया और आसिम मुनीर का ही नाम लिया, सही कह रहे हैं, उसमें कहीं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आदमी ये अपने देश को बर्बाद कर देगा, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान है, सेल्फिश आदमी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। अब उनके पोस्ट में और देखें क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि मुनीर पाकिस्तान के लिए विनाशकारी है, इसकी नीतियां, इसकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब किए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग हो गई, ये भी जो है आसिम मुनीर की ही देन है। और मुनीर वो व्यक्ति है जिसने मुझे और बुशरा बीवी को, उनकी पत्नी को, इसने हमको जाली केसेस में फंसाया। ये वो आदमी है जो पहले अफगानिस्तान को धमकी देता था, फिर इसने अफगानियों को देश से बाहर निकाला और अब उनके ऊपर गोलियां चला रहा है और बदले में वहां से फिर वो लोग हमारे देश में आकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो इमरान खान उस सब के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार करा रहा। अब इससे साफ है कि इमरान खान का कहीं से कोई सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज करने का मूड नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि आसिम मुनीर वेस्टर्न पावर्स का चहेता बनना चाहता है। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इनकी ख्वाहिश ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मैं उसका लाडला बना रहा हूं, मैं अमेरिका का लाडला बना रहा हूं। अब इसके लिए मैं अपने देश के अंदर रोज बम फटने दूं, इसके लिए मैं अफगानिस्तान के साथ जंग करूं, मैं हिंदुस्तान के साथ जंग के हालात बना के रखूं। वो चाहता है कि ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं दुनिया के सामने एक मुजाहिद की तरह चमकता रहूं। मुजाहिद मतलब जो कोई आदमी एक धार्मिक युद्ध लड़ रहा है। मुनीर चाहता है कि मुजाहिद की तरह मुनीर ही चाहता है। वो इमरान खान ये कह रहे हैं, वो मतलब एक जैसे आपने कहा कभी गाजी कहते हैं, तो कभी कुछ, कभी धर्म युद्ध लड़ रहा हूं मैं, ऐसी अपनी एक छवि बना करके रखना चाहता है, लेकिन कर रहा है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। तो रीडिंग तो इमरान खान की बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान के जेल से पोस्ट लिखवा देने से होता क्या है? यहाँ से दो ही रास्ता अब बचता है, या तो नवाज शरीफ और उनके नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री नहीं है, या तो शहबाज शरीफ रहेंगे प्रधानमंत्री, या मुनीर अपने पद पर नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं ये बात जरूर अंदर तक चली है। हो सकता है कि आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के चीफ भी बहाल कर दें, नोटिफाई कर दें। क्या इस प्रकार की संभावनाएं हम पाकिस्तान की राजनीति में आने वाले दिनों में देख सकते हैं? और मुनीर को नहीं, वहां पर जो सीडीएफ है वो पोस्ट नहीं दिया जाए, अपॉइंट न किया जाए। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों के अंदर ये क्या बात हुई हो, क्या कहीं किसी चैनल पर यह बात हुई हो जिसमें यह तय किया गया हो कि ये दोनों के लिए खतरनाक है। हमारे लिए भी जितना
खतरनाक है, वो तुम्हारे लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन मेरे लिए भी ये कम खतरनाक है। और देखिए, राजनीति में आप पॉलिटिकल पार्टियां आपस में तो डील कर सकती हैं, आप तानाशाह से कैसे डील करेंगे? कल जाकर के यदि मुनीर यदि वाकई सीडीएफ बन जाता है तो फिर शाहबाज के लिए बचा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, है। आपने जो बात की बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान की मीडिया भी इसी बात को कह रही है कि जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा, दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि टेन्योर को लेकर कि 5 साल नहीं, यहां से आपके 2 साल बचते हैं। 5 साल का टेन्योर आपको ओरिजिनल था, 3 साल हो गए, तो आपको 2 साल के लिए अब सत्ता में रहना है आसिम मुनीर को, ये वो कह रहे हैं। और आसिम मुनीर चाहते हैं पूरे 5 साल। और दूसरा जो बात आपने कही कि ये आर्मी चीफ और सीडीएफ, इन दोनों पोस्ट को कंकरेंट बनाया है इन्होंने संविधान संशोधन करके। मतलब आर्मी चीफ ही सीडीएफ होगा, ये प्रावधान है। वो उसको बदलना चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कि ये दोनों जो हैं पैरेलल नहीं चलेंगे। सीडीएफ कोई भी बन सकता है, वो एयरफोर्स का भी हो और नेवी का भी हो। उसमें दो बात, उसमें ये चल रहा है कि अभी आप 2 साल के लिए चाहें तो आप बनिए, लेकिन इसके बाद की अपॉइंटमेंट सीडीएफ पर सरकार करेगी, और वो जरूरी नहीं कि आर्मी से होगा। तो क्योंकि इससे उनके आर्म फोर्सेस के अंदर ही एक ढंग का तकरार खड़ा हो गया है। एयरफोर्स नहीं चाहती है, नेवी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का कोई व्यवस्था बने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्सेस के अंदर से जो असंतोष पनपा है, उसको भी ध्यान में रख करके इनको लगा कि शायद आर्म फोर्सेस की हमें कहीं ना कहीं से बैकिंग आएगी, इसलिए इन्होंने इतना कुछ तो है सर। इनके शरीफ भाइयों के पीछे भी कोई खड़ा है, हो सकता है सेना के लोग खड़े हों और बाकी लोग, और असंतोष तो वहां जबरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो जाए, जहां आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ताकतवर बनाने के लिए संविधान में संशोधन हो जाए, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और भीख के लिए भी पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ताजा उदाहरण, आईएमएफ की फंडिंग लेने के लालच में पाकिस्तान एयरलाइंस बिक रही है। हमारे यहां एयर इंडिया थी, जैसे राष्ट्रीय एयरलाइंस थी, हमने भी उसको बेचा। पाकिस्तान एयरलाइंस उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस है, सरकार के अंडर है अभी, इसको भी वो बेच रहे हैं। इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लंबे वक्त तक चला, अभी भी होता है, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने आप किया, ये आईएमएफ के दबाव में कर रहे हैं। आईएमएफ ने जो इनको $7 बिलियन का लोन दिया है, उस लोन में अगली किश्त लेने के लिए ये शर्त रख दी है आईएमएफ ने कि आप पहले डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कीजिए, और उस टारगेट में एक पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचना भी है, और इसको पूरी तरह बेचना है। मतलब इसकी कंट्रोलिंग जो वो है इक्विटी, वो पाकिस्तान सरकार अपने पास नहीं रख सकती। 51% से ज्यादा उसको डाइवेस्ट करना ही करना है, ये शर्त है आईएमएफ की। चले साहब, ठीक बात है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें 4 बिडर आए, 4 लोगों ने पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदने के लिए टेंडर दिया, भरा, और उसमें से एक कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है फौजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर किसकी है? फौजी फाउंडेशन की। फौजी फाउंडेशन किसका है? पाकिस्तान की आर्मी का। तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार की राष्ट्रीय एयरलाइंस को खरीदना चाहती है। अजीबो करीब सी हालात है। मुनीर अब देश की एयरलाइन भी चलाना चाहते हैं। वैसे ये आटे की फैक्ट्री भी डाली हुई है इन्होंने, आटे की मिल चलाते हैं, ये टेक्सटाइल मिल भी चलाते हैं। इनके पास हजारों एकड़ की जमीन भी है, ये खेती भी करती है पाकिस्तान की फौज। आम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये सारे धंधे करती है पाकिस्तान, और अब ये एयरलाइन भी चलाने में इंटरेस्टेड है। अजीब बात है। शर्त ये थी आईएमएफ की कि 51% से 100% तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करना होगा। 4 कंपनियां जो प्री क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें एक फौजी फर्टिलाइजर है, ये वो कंपनी है जिसके क्वार्टर मास्टर जनरल की नियुक्ति मुनीर करता है। मतलब उसके बोर्ड में जो लोग बैठते हैं फौजी फाउंडेशन के, उसकी नियुक्ति आसिम मुनीर आर्मी चीफ करता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल है इस पर आर्मी चीफ का, और अब उसने बिड भी कर दिया है इसके लिए। बिल्कुल, ये बता रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। बस 7 बिलियन का जो लोन आईएमएफ का लोन है, उसके लिए इनको आपको बेचना पड़ेगा। 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है इन्होंने इसको ऑक्शन के लिए। लेकिन ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस गर्त में चला गया, और पाकिस्तान के पास आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। लोगों से भीख मांग मांग कर अभी तक आप काम चलाते रहे, कोई लोन के किस्तें चुकाते रहे। अब दुनिया के दूसरे देशों ने लोन देने से भी मना कर दिया। और जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यह कहे कि आप हमको लोन मत दीजिए, हमको दान दीजिए, आप दे के हमको भूल जाइए, तो फिर कौन आपको दान देगा? तो जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्टेज पर चला जाए कि भाई आप दान दे के भूल जाओ, तो किसी से उनको पैसा मिल नहीं रहा, तो अब वो अपने एयरलाइंस को बेचने निकल रहे हैं। और इसके अलावा तो ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन में जो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज है, प्राइम प्रॉपर्टीज है, सेकंड फेज में उसको भी बेचा जाएगा।
कोई लंदन में, अमेरिका में और बाकी विदेशों में जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज है सरकार की, उसका भी ऑक्शन पाकिस्तान की सरकार इस एयरलाइंस के बाद करने वाली है। वो फरवरी 2026 के अंदर करेगी। अभी एयरलाइंस को बेच रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर बेचने का, खरीदने का खेल शुरू हो गया है। सर वैसे तो अगर ये IMF $7 बिलियन दे रहा है ना, वो उससे ज्यादा तो इनको, उससे बहुत ज्यादा ये अपने जनरलों की संपत्तियां उनकी जांच करा लें, और ये शरीफ खानदान की और भुट्टो खानदान की संपत्तियों की जांच करा लें, उससे ज्यादा ही निकलेगा। वो ठीक है, लेकिन अब इतना टुकड़ों में बेचने से बेहतर है कि शरीफ बंधु कह दे कि भाई पाकिस्तान को हम एक बार में बेच देते हैं, एक बार पाकिस्तान की बोली लगा दे, बिल्कुल प्लॉट निकाल दो इसमें। और ये एयरलाइन के बारे में आपको बता दूं, इस एयरलाइन को यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका तीनों एक एक वक्त पर बैन कर चुके हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान एयरलाइंस का जहाज नहीं आएगा। पिछले साल पाकिस्तान एयरलाइंस के पास केवल 16 जहाज बचे थे। और 2020 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जब यह पता लगा कि पाकिस्तान एयरलाइंस के 30% पायलटों के लाइसेंस फर्जी थे। उसके बाद इन देशों ने बैन लगाया था। तो फर्जी लाइसेंस पर तो पायलट जहाज उड़ा रहा था वहां पे। सर ऐसा है, कितने में बिकेगी देखते हैं ये जब IMF कोई भी किसी भी देश को लोन देती है तो उसके साथ शर्त होती है, पूरा पैकेज होता है कि आपको रिफॉर्म में क्या क्या करना है। हमारे देश ने भी लिया था, हमको भी शर्तें थे, लेकिन हम एक सक्षम देश थे, हमने उसका सामना किया और किए। अब उसमें क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, पूरा पैकेजिंग है कि आप मार्केट को कहाँ ओपन करेंगे, लैंड रिफॉर्म कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे करेंगे, तो उस शर्त पर लोन होती है। आपको ट्रंप साहब ने दिलवा दे, लेकिन ट्रंप ने उसके लिए IMF के नियम नहीं बदलवाए थे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सत्ता के अंदर क्या चल रहा है, खासकर सेना के अंदर क्या है, सत्ता और सेना के संबंध क्या है, और जो विपक्ष में इमरान खान जैसा व्यक्ति हो जिसने आ करके पाकिस्तान की पूरी चूल हिला दी, सेना से लेके पूरे वहां व्यवस्था की चूल हिला दी हो, उसके साथ कैसे संबंध रहेंगे, हम यहां से तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि एक पावर स्ट्रगल सेना के अंदर था, जिस सेना के अंदर के बड़े जनरलों ने, कुछ रिटायर्ड जनरलों ने जिनके साथ संबंध हो रहे होंगे, वो आसिम मुनीर को इतना शक्तिशाली नहीं देखना चाहते हैं। और इधर भी समस्या इनकी थी कि हमको इमरान खान से भी मुक्ति नहीं मिल रही और हम इसको भी अपने सिर पर चढ़ा लें। तो अब लगता है कि शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया है, तब उसने इतना बड़ा स्टैंड लिया। पाकिस्तान मेरे ख्याल से दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां 3 दिनों से कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, कोई आर्मी चीफ वहां नहीं है। अब इस समय कौन, जबकि आर्मी को इतने पावर है वहां, आप सोचिए ना, व्यापार से लेकर सब कुछ करना है, कैसे देश चल रहा होगा। लेकिन जहां तक इमरान खान का सवाल है, देखिए इमरान खान को लेकर के वहां के सारे पॉलिटिकल पार्टियों में रिजर्वेशन है कि ये आदमी आतंकवादियों की बदौलत, सेना की बदौलत आया और ये भैंस तक बिकवा रहा था, सारी गाड़ी बिकवा रहा था। हम हेलीकॉप्टर पर नहीं चलेंगे और सब नंगा किया, नवाज शरीफ के इतने भैंस हैं, उस घर में हम नहीं जाएंगे, ये सब किया है। इसको तो शहबाज शरीफ परिवार कभी देखना नहीं चाहेगा, नहीं ये देखना चाहेगा। सेकेंड, जो अफगानिस्तान से संबंध खराब हुआ इमरान खान के समय हुआ, प्राइम मिनिस्टर वही थे ना जब वहां से वापसी गई थी, और उसके बाद इनको धक्का लगा था। पहले मान रहे थे कि भारत खत्म हो गया, अब फिर से जो तालिबानों के कारण हम पाकिस्तान का उपनिवेश था रहेगा, वो उनके सामने ही खत्म हुआ है। इकोनॉमी उनके सामने पूरा खराब हुई है। तो इमरान खान को इसके लिए नहीं कह सकते कि इमरान खान दोषी नहीं है। और एक लाइन, कट्टरपंथ के मामला में इमरान खान ने तो सारे ने को पीछे छोड़ा, वो तो भाषण में जाके वो बात तो सही है उनकी, गजवाए हिंद की बात करते थे। वो तो जब ट्रंप से पहली बार मिलने गए तो हाथ में माला लेकर माला फेर रहे थे, मन के फेर रहे थे, वो तो कौन सी दुआएं पढ़ रहे थे। लेकिन इमरान खान को कम से कम अफगानिस्तान से डील करना आता था। उसके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन क्या है कि ये जो टीटीपी वाले हैं, तालिबान वाले हैं, वो उनकी हिमायत करता था। इमरान खान ये कहता था कि इनसे तुम लड़के नहीं जीत सकते, इनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी पश्तून कम्युनिटी से आते हैं। अब अफगानिस्तान के साथ क्या हालात बना लिए आसिम मुनीर ने। अफगानिस्तान के साथ इनकी कई दिनों की जंग हो चुकी है, वहां में लाखों अफगानियों को ये जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान रोज वहां पर कहीं ना कहीं एक बम विस्फोट करता है, सुसाइड बॉम्बिंग करता है। इस बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अफगानिस्तान की विदेश मंत्री का है, आमिर खान मुत्तकी, जो भारत भी आए थे कुछ हफ्तों पहले। इन्होंने कहा, इनसे सवाल हुआ कि साहब पाकिस्तान बड़ा एतराज करता है, आप इंडिया के क्लोज होते जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो इन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है भारत में, तो हम क्यों नहीं संबंध बनाए, हम क्यों बंधवा रहे हैं पाकिस्तान के। अगर मैं इंडिया गया तो इसके बाद पाकिस्तान ने हम पर हमले शुरू कर दिए, हमारे संबंध इस वजह अफगानिस्तान को के ऊपर हमला वो इसलिए करता है कि हम भारत से रिश्ते रख रहे हैं, तो पहले तो रिश्ते पाकिस्तान खत्म करें, अपनी एम्बेसी बंद कर दें,
फिर पहले कहते थे कि ये टीटीपी वाले तालिबान चला रहे हैं, अफगानिस्तान चला रहा है इनको, ये बीएलए वाले बलोच लोगों को जो है वो उनको आगे बढ़ाता है अफगानिस्तान, अब इंडिया इंडिया करने लग गए हैं। सुनिए उनकी बात। د بلوچستانو غورځنګ ده بیا چې لږ سره لږ خبرو کې مختصر ولاړ شو بیا وایي دلته د هندوستان لاسته له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي اقتصادي اړیکې دي د موږ سیاست آزاد ده خپلواک ده حق لرو چې له هر چا سره اړیکې ولرو ته هم په هندو ډیلي کې سفارت لرې ته هم راشه درشه ورسره لرې ته هم تجارت ورسره لرې نو چې زه لرم بیا ولې ته خو د موږ خپل حق ده او د موږ سیاسي اړیکې کله هندوستان سره دي کله بل هیواد سره دي دا د هیچا په ضد نه دي دا د هیچا په ضرر نه دي अब तालिबान जो भी अपने देश में करता हो हम उससे कभी सहमत नहीं हो सकते। अभी खबर में यह था कि कल ही इन्होंने 13 साल के एक बच्चे से एक स्टेडियम भरे स्टेडियम में 80,000 लोग बैठे थे, उसके परिवार की हत्या करने वाले दोषी को गोली मरवाई है। 13 साल के बच्चे से तालिबान से हमारा कोई मेल नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़े लंबे अरसे में ये एक हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी दूसरी सीमा पर एंगेज हो रहा है। अफगानी पाकिस्तानियों पाकिस्तान से नफरत करते थे और तालिबान उस नफरत में आप और आगे बढ़ गया, क्योंकि ये तो सीधे जंगी जुनून वाले लोग हैं। देखिए तालिबान, जब अभी बात चली कि भाई तालिबान कैसे लोग हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बामियान की मूर्ति को इन्होंने ही तोप से उड़ाया था। आज उनकी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। दोनों के लिए पाकिस्तान एक साझा दुश्मन के तौर पर है। चूंकि वो पाकिस्तान चूंकि उनको कंट्रोल में रखना चाहता था, वो कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान के अंदर 50 लाख जो है वो अफगानी रहते हैं। तहरीक तालिबान वहीं फल फूल रहा है। वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरह के इस्लामिक बना देना है और वहाँ पर इस्लामिक रियासत आज के दिन में नहीं है। यानी कि इससे भी ज़्यादा एक कट्टर जिसे हम कहते हैं इस्लामिक समाज जो है वो पाकिस्तान में वो चाहता है, जिसके कारण इन दोनों के कारण अपने इंटरेस्ट को लेकर के झगड़े चलते रहते हैं। भारत का अपना हित है, भारत के साथ संबंध जो है, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बेहतर संबंध हो ताकि पाकिस्तान उससे उलझा रहे, बिल्कुल, और हमारा हित सद रहे। इसके अतिरिक्त भारत का अफगानिस्तान, लेकिन इसमें अच्छी बात है कि तालिबान उसमें हमारा पूरा साथ दे रहा है। नहीं, तालिबान ने तो मजेदार बात है बामियान की मूर्ति को उड़ाया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप आकर के हमारे यहाँ गुरुद्वारा बनाइए, आप हमारे यहाँ आकर के मंदिर बनाइए, हम उसकी सहायता करेंगे, ठीक है, हम उनको सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान का दूसरी तरफ उलझना, और वो तालिबान पूरा काम कर रहा है।